गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में जितना अब तक हमारा कोर्स हो चुका है उसका आप रजिस्टर कंप्लीट रखेंगे। कभी भी स्कूल में आपको सूचना दे दी जाएगी ग्रुप पर मैसेज देख करके, और आपको जब कहा जाता है तब आपको ग्रुप पे या तो उसकी पिक्स भेजनी है या फिर आपको स्कूल में आकर के और रजिस्टर को सबमिट करना है, दिखाना है। तो इस तरह से जितना भी अभी तक हमारा वर्क हुआ है उतना आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट होना चाहिए अपने रजिस्टर में। जितने भी सवाल आपको बताए गए हैं उन सब सवालों का भी सॉल्यूशन या उन सबको प्रॉपर फॉर्मेट में किए हुए होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो हमारी स्टेप रहेगी वो रहेगी प्रोजेक्ट वर्क की। जो प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है वह प्रोजेक्ट आपको दिए गए समय में पूर्ण करके और स्कूल में उसे जमा करना है, और जब कंप्लीट करने का कहा जाता है और जिस समय सीमा में आपको उसे भेजना है आप उसके फोटोज भी ग्रुप पर जरूर भेजेंगे या पर्सनली भेजेंगे जब आपको समय दिया जाता है तब। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमें प्रोजेक्ट वर्क को प्रिपेयर करना है और क्यों करना है। तो हमारा चैप्टर है 18 प्रोजेक्ट वर्क का। 18.1 है कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। The concept of project work is to apply the theoretical knowledge of accounting to practical field. Project work impart to students the practice and analysis of accounting procedure adopted by businessmen, traders, professionals, industrialists, and other firms in the real world. The accounting procedure involves origin of transactions, source documents, accounting equation, analysis of transaction by using accounting equation, rules of debit and credit for assets, liabilities, capital, revenue and expenses, basis of accounting, cash or accrual, journalizing, posting into the ledger, preparation of subsidiary books, bank reconciliation statement, trial balance, accounting of depreciation, provision and reserves, bill of exchange, rectification of errors, income statement, position statement, ascertainment, profit or loss, etc. We have studied all these in the earlier chapter. In project work, we have to see as to how in the practical field the principles and procedures of accounting are implemented by various users. The project work enables the students to acquaint with the practice adopted by these users for maintaining the books of account and analyzing the financial result. In a nutshell, the project work help the students in developing the skill to comprehend, analysis and interpret accounting data of business firms in order to make them meaningful for taking business decision. किसी भी बिजनेस के डिसीजन यदि हम ले तो उसके लिए जो भी हमारे पास बुक्स प्रिपेयर करते हैं जो हमने अब तक की है उसके अलावा भी कुछ और बुक्स बनेगी, कुछ और हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, और उसके बाद में जितने भी हमारे चैप्टर हो चुके होते हैं उसमें से हमें असाइनमेंट के लिए कितने चैप्टर रखना है ये चूज करना होगा। बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो अपने यहाँ कौन कौन से बुक्स को रखते हैं, वे अपने कितने विस्तृत व्यापार में कितनी बुक्स को मेंटेन रख सकते हैं, ये बिजनेस के आकार पर डिपेंड करता है। तो जो बिजनेस के प्रोजेक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो एक बिजनेसमैन के लिए कौन कौन सी बुक्स के लिए उन्हें अपने यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें रखना होता है, तो उसके लिए भी उनको वर्क पहले बताना होता है कि उन्हें कौन कौन सा वर्क यहाँ पर करना रहेगा। तो प्रोजेक्ट वर्क की जो अवधारणा है या कंसेप्ट है, इसका जो आशय है वो भी यही होगा कि लेखांकन के जितने भी सिद्धांतिक ज्ञान हैं या व्यवहारिक ज्ञान है उनको हम जो भी हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र में से किस तरह से अडॉप्ट करते हैं या सीख पाते हैं।
प्रोजेक्ट वर्क जो होता है विद्यार्थियों को सिखाना है, इसलिए होता है क्योंकि व्यापारी व्यवसायी जो पेशेवर व्यक्ति है, प्रोफेशनल्स हैं, जो उद्योगपति हैं या अन्य फर्म द्वारा जो लेखांकन की प्रक्रिया को अपनाते हैं वे, तो उसके लिए उसका एनालिसिस करना, उसकी विधि को जानना, वास्तविक जगत में किस प्रकार लागू किया जाता है, यह सब जानकारी स्टूडेंट्स को प्राप्त हो सके। लेखांकन की जो अकाउंटिंग की जो हमारी प्रोसीजर होती है उसमें जो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका सबसे पहले सोर्स के माध्यम से या उसके स्रोत के माध्यम से हमारे पास वाउचर्स आते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है उसको समझना, जो भी ट्रांजैक्शंस है उनका एनालिसिस करना, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को देखना, जितनी भी असेट्स है, जितनी हमारे पास लायबिलिटीज है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है, उन सब के आधार पर कैश या फिर जो भी जर्नल में हम एंट्री करते हैं, बुक्स तैयार करते हैं, जो उसकी लेजर्स बनाते हैं, मतलब सब्सिडरी बुक्स में उसे तैयार करते हैं, जो बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं, ये अभी हमने नहीं बनाया है लेकिन इसे हम करेंगे। उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है, डेप्रिसिएशन में मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर होता है, रिजर्व एंड प्रोविजन बनता है, इनकम स्टेटमेंट बनता है, पोजीशन स्टेटमेंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सबको भी उसमें शामिल किया जाता है। इसमें से अभी हमारा कुछ कोर्स बाकी है, लेकिन जितना हो चुका है उसमें से हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने जो चैप्टर कर लिए हैं वो आप सबको पता ही होंगे, उनमें से ही जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसे आपको पूर्ण करना है। इन सबको जब व्यवहारिक क्षेत्र में हम किस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमें किस तरह काम आएगा, यह बात हम प्रोजेक्ट वर्क से सीख जाएंगे। हमें प्रोजेक्ट वर्क में यह सुनिश्चित करना होता है कि लेखांकन के जितने भी सिद्धांत हैं, अकाउंटिंग के जितने प्रिंसिपल्स हैं, जितने प्रोसीजर्स हैं, उनके जो जो यूजर्स हैं वे किस तरह से उस कार्य को करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में आप लोगों को यह भी सिखाया जाता है कि कौन कौन से उसके यूजर्स अपने यहाँ किस तरह से कैसी पुस्तकें रखते हैं और उसके जो फाइनल रिजल्ट होते हैं उसका किस तरह से वो इंटरप्रिटेशन करते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो आप लोगों के स्किल को डेवलप करने के लिए होता है। जो बिजनेस फर्म्स होती है उनके लिए अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे किस तरह से हम समझ सकें, उसका हम किस तरह से एनालिसिस करें और उसका फिर इंटरप्रिटेशन करके उसके अनुसार ही हम हमारे भी डिसीजन ले सकते हैं कि हमें हमारे यहाँ पे जब हम फ्यूचर में बिजनेस करेंगे तो हमारे यहाँ अकाउंटिंग में हम किस तरह के अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। तो एक डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोफेसर W.H. किलपैट्रिक के अनुसार, अ प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट। जो W.H. किलपैट्रिक के अनुसार डेफिनेशन जो दी हुई है उसमें सामाजिक परिवेश जो है उसमें प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य होता है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि प्रोजेक्ट जो होता है वो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है जिसमें कि जो हमारा कुछ एक विशेष उद्देश्य होगा, जैसे हमें सीखना है या हमें किस तरह अकाउंट मेंटेन करना है, यह देखना है, हमें कुछ भी डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट को सीखते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट की जो ये डेफिनेशन है इसे आपको याद रखना है। From the point of view of students, a project is a sort of purposeful learning activity consisting practical problem planned and implemented in a real life manner for achieving specific goal. In fact, project work implies successful completion of a study. The project work is assigned the guided by teacher. जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है उसके लिए टीचर्स के द्वारा भी आपको गाइडेंस मिलेगा। यूजुअली द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ सम बिजनेस एंटरप्राइजेस इन द विकिनिटी
of their locality and understand the procedure of accounting adopted by it. The educational institutes generally organize such trip or request some official of accounting department of the enterprises to provide the students knowledge of practical accounting and providing requisite material for the project undertaken by them. तो इस तरह से कुछ विद्यालयों द्वारा या कुछ स्कूलों के द्वारा ऐसे जो लेखाकर्म के विभाग है उनके अधिकारियों को सूचित करके और विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल बातों से भी अवगत कराया जा सकता है. Now, objectives of project work. The project work underlines to enable the students to complete the accounting process in the real the business world. Second, to develop the competence to read, analysis and interpret the accounting data or information of the business enterprises or firms on the basis of guidelines given to them with a view of presenting requisite information in desired format in the profile file. तो इस तरह से प्रोजेक्ट वर्क के जो उद्देश्य होंगे उन उद्देश्यों में वास्तविक जो व्यावसायिक जगत में अपनाई जाने वाली जो संपूर्ण लेखांकन प्रक्रिया है उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स को इस योग्य बनाना कि वे उसे समझ सके. और प्रोजेक्ट जो होगा वो उसमें हम जो भी हम सूचनाएं देखेंगे, जो भी इंफॉर्मेशंस देखेंगे, उनको सबसे पहले पढ़ना, उसमें फिर विश्लेषण करना, उसका फिर एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना और जो भी दिया गया है हमें सूचनाएं दी गई है उसके जो वांछित प्रारूप है उसको अपनी प्रोफाइल या फाइल में किस तरह से आप अच्छे से प्रस्तुत कर सकें. तो ये प्रोजेक्ट के वर्क के उद्देश्य होंगे. अब है स्टेजेस ऑफ स्टडी ऑफ वर्क प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट वर्क की हम अध्ययन के लिए कौन कौन सी स्टेजेस को देखेंगे. तो द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ स्टडी ऑफ वर्क प्रोजेक्ट. फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टू मेक क्लियर इट्स एम. सेकेंड होगा प्लानिंग. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट, पर्पस एंड defining the aim of the project, we have to proceed to make a plan for its execution. Under this stage we have to identifying the inputs, that is requisite information or data in respect of the project. Third, execution. Under this stage we have identifying the source of information or data. Sometimes it may be really readily available and sometimes it has to be collected. It is important to note that the collected information or data must be tabulated and analyzed according to the aim of the project. The analysis of information or data collected is made with the help of various tools. Thereafter, the result of analysis is summarized. This summary result become the base for preparing the project work. Conclusion means arriving at the finding on the basis of analysis of information or data. It is the finding which is indispensable for preparing the project report. तो फर्स्ट इसके पॉइंट से हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना मतलब पहचानना. सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट के विषय और उसके उद्देश्य को पहचानना होगा और इसके लक्ष्य को भी हम सुस्पष्ट रखेंगे कि हमें जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसके करने का मुख्य उद्देश्य क्या है. सेकंड होगा प्लानिंग. जब हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिया तो जो हमें उसका प्लान करना है, जो उसके लिए हमें योजना तैयार करनी है, उसे किस तरह से हम लागू करेंगे. अर्थात हम प्लान करेंगे कि प्रोजेक्ट के लिए जो आवश्यक सूचनाएं होती है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट डाटाज है, वे किस तरह से हमें उपलब्ध होंगे.
फिर है एग्जीक्यूशन मतलब कार्यान्वयन। कार्यान्वयन के लिए हमें जो सूचनाएं या जो भी स्रोत प्राप्त हुए हैं उनके बारे में जब हम जान लेंगे तो कभी कभी तो ये हमें रेडी मिल जाते हैं, मतलब तैयार ही मिलते हैं, उन्हें हमें वैसे की वैसे ही लिखना होता है। और कभी कभी कई हमें सूचनाएं या कई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो जो भी हमारे प्रोजेक्ट के उद्देश्य के अनुरूप है उसे हम टैबुलेशन या सारणीयन या विश्लेषण एनालिसिस विभिन्न साधनों या उपकरणों की सहायता से हम उसके लिए अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इसके बाद विश्लेषण के जो परिणाम होंगे या जो हम समरी करेंगे उसके भी परिणामों को समरी के ही माध्यम से प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में हमें उसको आधार बनाना रहेगा। कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि जो भी हमने एनालिसिस किया है, जो हमने इंटरप्रिटेशन किया है, जो हमने पूरा विश्लेषण किया है, उसके आधार पर क्या परिणाम निकले हैं और उन्हें हम निष्कर्ष के रूप में फिर प्रोजेक्ट की हमारी रिपोर्ट में भी प्रस्तुत करेंगे या उसे दिखाएंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 18.5 प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी फिर हमको प्रिपेयर करनी रहेगी। इट इज फाइनल स्टेज ऑफ वर्क प्रोजेक्ट विच हाईलाइट्स द प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, डिफाइंस इट्स एम, use of inputs, tools of analysis, summary and finding of the project when the facts are exhibited by graph, diagram, pictures, etc. The project report become more effective, impressive and attractive. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब हम तैयार करेंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में भी हमें ये देखना है कि यह एक लास्ट स्टेज होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब हम बनाएंगे तो उसमें लक्ष्य को हमने प्राप्त किया, जितने भी रिसोर्सेस का यूज किया है उनका हमने विश्लेषण किया है, जो हमने समरी बनाई है उसमें हम हमारे जो डिसीजन निकले, कंक्लूजन निकला है उसे भी हम जोड़ेंगे। प्रोजेक्ट में जो भी हमने डायग्राम्स बनाए हैं, जो भी पिक्चर्स ली है, जो भी हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की है उसमें, उन सब का भी इफेक्टिव तरीके से मतलब प्रभावकारी तरीके से और अट्रैक्टिव बनाने के लिए अट्रैक्टिव तरीके से उसे हमें प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में शो करना है। तो नेक्स्ट स्टेप आएगी प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये हमने देख लिया। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क मतलब प्रोजेक्ट जो हम वर्क करेंगे उसके लाभ क्या हैं, तो उसके लाभों को हम देख लेते हैं। एज ए टीचिंग टूल्स द प्रोजेक्ट वर्क इज एडवांटेजियस एज अंडर लर्नर्स पार्टिसिपेशन। द प्रोजेक्ट वर्क इज सेड टू बी scientific, effective and inspiring method of imparting knowledge to students or learners because it is based on their participations and practical exercises. Second, real life knowledge. Whatever studies are undertaken by students in their school or institution are merely theoretical. Project work helps them to apply this knowledge to real life problem. Skill development. Project work is helpful for the students in developing and improving their analytical skill by sharpening their creative thinking. फिर है न्यूट्रल एनालिसिस। प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड्स अ न्यूट्रल एनवायरनमेंट फॉर एनालिसिस टू स्टूडेंट्स। दे आर बियॉन्ड पैशन एंड कंपेशन फॉलोइंग द फैक्चुअल नरेशन। फिफ्थ है टीम स्पिरिट। प्रोजेक्ट वर्क इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू थिंक एंड एक्ट टुगेदर with collecting wisdom which may help them lot to achieve the desired targets. It encourages mutual cooperation and team spirit among them. तो जो इसके एडवांटेजेस हैं या जो इसके लाभ हैं उसमें फर्स्ट जो है लर्नर्स पार्टिसिपेशन, मतलब जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब की सहभागिता होती है, सबका पार्टिसिपेशन होता है उसमें। जितने भी प्रोजेक्ट वर्क स्टूडेंट्स करते हैं वो उन्हें जो साइंटिफिक तरीके से करने के लिए, इफेक्टिव तरीके से करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो पूरा प्रैक्टिकली जो नॉलेज होता है उस पर आधारित होता है।
इसमें रियल लाइफ नॉलेज मतलब वास्तविक जो जीवन होता है उसका ज्ञान भी हमें दिखाई देता है। स्टूडेंट्स जो भी अध्ययन की अपनी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही प्राप्त न करें, प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा वह सैद्धांतिक थ्योरेटिकल और रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आती है उनको समझने के लिए भी समझने का भी एक अच्छा अवसर उन्हें प्रदान होता है। जो स्किल डेवलपमेंट है, कौशल का भी विकास होता है। प्रोजेक्ट वर्क से विद्यार्थी या स्टूडेंट्स आप लोग सब अपने खुद का एनालिसिस करके अपनी स्किल को डेवलप करते हैं और अपना जो सोच है, सोचने का तरीका है उसे भी थोड़ा इफेक्टिव बनाते हैं या सृजनात्मक करते हैं। कुछ बनाने की अपने मन में ही एक इच्छा होती है या कुछ अच्छा हमें जो भी कार्य दिया गया है उसे हम बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव तरीके से तैयार करें, ऐसी मन में इच्छा जागृत होती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट न्यूट्रल एनालिसिस, मतलब जब हम प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे तो उसमें हम तटस्थ रहेंगे। हमें पूरा जो भी हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो भी हमें सूचनाएं मिलेगी, उनसे हम कुछ न कुछ हमारी तर्क की शक्ति को बढ़ाएंगे। हमारा मेंटल लेवल थोड़ा सा हमारा मानसिक स्तर उससे बढ़ेगा, क्योंकि हम उस बारे में कुछ सोचेंगे कि हमें यह कार्य किस तरीके से मिलजुल कर और करना है। तो जो एक्चुअल जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वास्तविक जितने तथ्य हैं, उनकी हम खोज करने में स्वतंत्र रहेंगे। फिर होगी टीम स्पिरिट, मतलब जो टीम भावना से कार्य किया जाता है उसका भी उसमें विकास होता है। जब हम किसी भी कार्य को सामूहिक रूप से करते हैं तो सब अपने अपने विवेक का उपयोग करके जो भी एक्चुअल हमारे पास एम है उसको हम प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं और हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सहयोग की भावना जागृत कर सकते हैं। तो इस तरह से टीम स्पिरिट भी इसमें बढ़ती है। तो आप एक दूसरे से पूछ करके, एक दूसरे से जानकारी लेकर के अपने आपस के जो संबंध है उन्हें और अच्छे बना सकते हैं मिलजुल कर कार्य करके। 18.7 है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। When the project is completed, it shall have to be presented for evaluation in a file which is called project file. Such project file should be invariably presented in an impressive and attractive form using appropriate graphs, diagrams and pictures. The project file must exhibit the under mentioned information. जो हमारी फाइल होगी उसे हम इस तरह से, जो उसका हेड है वो हेडिंग है वो इस तरह से बनाएंगे। डिटेल ऑफ नेम एंड स्टूडेंट एंड गाइड। First of all, a complete description of the students submitted the project for evaluation must be given on the cover page of project file, including the title of project, name and class of students, school, roll number लिखा है, roll number, guide and guide। तो प्रोजेक्ट फाइल का जो यहाँ पे एक ऊपर आपको दिख रहा है, इसमें प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ सब्जेक्ट का लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास, फिर रोल नंबर, गाइड और स्कूल का नाम। इसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ प्रोजेक्ट फाइल द इंडेक्स डिटेलिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल एंड रेस्पेक्टिव पेज नंबर मस्ट बी गिवन, इट मे बी एज अंडर। आपके पास यह प्रिंटेड होता है, तो यदि किसी के पास प्रिंटेड ना हो, स्वयं बनाना चाहे तो इसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सीरियल नंबर है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में डिस्क्रिप्शन है, फिर पेज नंबर है फ्रॉम और टू, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक आपने किस कौन से को लिखा है, किस प्रोजेक्ट को लिखा हुआ है। फिर रिमार्क बाय गाइड होता है और सिग्नेचर ऑफ गाइड। तो इस तरह से जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसका आपको इंडेक्स भी प्रिपेयर करना है। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जो भी आपका मैटर है वह मैटर भी आपको यहाँ पर दिखाना। थर्ड पॉइंट, द स्टूडेंट्स concerned should define the project assigned to him on the next page of the project file, giving the following details: fact of project,
requirement of the project, planning and method of execution of the project, detail of accounting and tools of analysis, information और data required, जो भी सूचनाएं चाहिए उसके लिए. After detailing the subject matter of the project, the students must give the detail regarding information or data needed for completing the project. Mention must also be made of the source of data used. Fifth point, planning and execution. Planning and execution is vital for the period project. The students should therefore prepare a detailed note on the subject as to how the execution of the project is planned. The tools used for analysis should also be detailed by the student. Detail of presentation of information or data. The student should mention in detail the data or information collected and used in respect of the project. Last point है 7, analysis and interpretation of information or data. The student must mention as to how he has collected the requisite information or data, how has he tabulated the analyzed it, and which tools there here been used for analysis and interpretation of such in data or information. तो इस प्रकार से जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. फैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट का आपको किस तरह से लेना है वो प्रोजेक्ट का नाम आएगा. रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट की क्यों रिक्वायरमेंट होती है. प्लानिंग एंड मेथड, प्लानिंग लिखना है आपको यहाँ पे, किस विधि से आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं. डिटेल ऑफ अकाउंटिंग एंड टूल्स ऑफ एनालिसिस, किस तरह से आप उसका एनालिसिस करेंगे. फिर डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा रिक्वायर्ड, जो भी हमारी विषय सामग्री है जिसका हम डिटेल में पूरा विस्तृत ब्यौरा देंगे, उसके बाद में किस तरह से उसे हम पूरा करने के लिए इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेंगे, इसकी भी जानकारी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दी जाएगी. इसके बाद है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, जो नियोजन और इसे किस तरह से हम कार्यान्वित करेंगे प्रोजेक्ट को, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा. किसी भी विषय पर विस्तृत नोट तैयार करना और किस प्रकार से प्रोजेक्ट को हम उसके कार्य को पूर्ण करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यह भी उसमें एनालिसिस में उसे दिखाना रहेगा. कौन कौन से हम टूल्स को इसमें यूज करेंगे उसकी भी जानकारी देना. फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हमने डाटास कलेक्ट किए हैं, उन सब के प्रेजेंटेशन देना. उनको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जितने भी कलेक्ट किए हुए हैं उन्हें हमको लिखना रहेगा. तो जितने भी हमने समंक या डिजिट्स एकत्र किए, कलेक्ट किए हैं, उनका हम विस्तृत रूप से उल्लेख करेंगे. इसके बाद लास्ट आएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, जितनी भी सूचनाएं दी है, उन सबको स्पष्ट रूप से क्लियरली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम किस तरह से हम टेबुलेशन करेंगे, किस तरह से हम उसे लिखेंगे, इसका भी हमें एनालिसिस करना यानी बताना रहेगा. कौन कौन से हमने टूल्स को यूज किया है उसे भी हम पूरा डिटेल में यहाँ पर समझाएंगे और उसका हमारे पास क्या लाभ प्राप्त हुआ है यह भी हम बताएंगे उसके डिसीजन के रूप में. तो इस प्रकार से जो ये हमने प्रोजेक्ट के संबंधित बातें अभी देखी है, इन सबको आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है और जब भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो इन सब बातों का आपको ध्यान रख करके और प्रोजेक्ट की फाइल को प्रिपेयर करना है. ये सब प्रोजेक्ट की जो प्रिपरेशन है ये इसलिए आपको ये चैप्टर अभी थ्योरी के रूप में बताया गया है कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि प्रोजेक्ट क्यों बनाया जाता है और उसका बनाना क्यों आवश्यक है. इसकी आपको मार्किंग भी होगी, इसमें आपको मार्क्स भी मिलेंगे. इसलिए जो पहले आपको असाइनमेंट्स दिए हुए थे उन असाइनमेंट की सहायता से इसकी आपको प्रिपरेशन करवाई गई थी कि आपको ये लर्न करके और इस तरह से आपको असाइनमेंट के रूप में लिखना है. तो उसी की जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है प्रोजेक्ट की फाइल. तो प्रोजेक्ट की फाइल आपको बता दी जाएगी
जो भी फाइल आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाए, जो आपको ग्रुप पे मैसेज आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रोजेक्ट की फाइल को तैयार करना है। फाइल में क्या क्या लिखना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप इस थ्योरी को अच्छे से ध्यान रखेंगे और जितना भी हमारा कोर्स हो चुका है उसे भी आप देखते रहिए। यदि आप थ्योरी के क्वेश्चन लर्न करते हैं तो उसकी लर्निंग की वीडियो जरूर भेजें, और सवाल किए हैं तो सवालों को आपको उस फोटो खींचकर और सॉल्यूशन को पूरे भेजना है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, और अभी तक बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी फोटोज मेरे पास आती है जो सवालों की क्यूरीज भी पूछते हैं। तो सभी बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उसमें आपको अगर आ रहा है तो भी उसकी आप अपडेट देते रहिए, और यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को भी शेयर करें।